कस्टमर को अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए पहली स्टेज होती है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, उसके जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स थे उनमें से कुछ जो है मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका था। आज जो है हम प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। पहले बात है कि जी प्रॉस्पेक्टिंग इन बी टू बी मार्केट। प्रॉस्पेक्टिंग से मुराद के नए कस्टमर को टारगेट करना, उसको प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब वो बी टू बी मार्केट में भी होते हैं, बी टू सी मार्केट का कस्टमर भी होता है। अब ये पहले बी टू बी में है। अब पहले आपको ये बताओ कि लीड्स क्या चीज़ होती हैं। द लीड्स आर इंडिविजुअल और कंपनी दैट माइट बी वर्थ अप्रोचिंग। ये वो वाले इंडिविजुअल्स या कंपनीज होती हैं जिनको हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर वर्थ इट एंड दे विल जनरेट रेवेन्यू फॉर अस इन फ्यूचर टाइम। द लीड देन नीड टू बी क्वालिफाइड। पहले तो आप ये देखते हैं कि किन किन लीड्स को आप जो है ना वो अप्रोच करना चाहिए, फिर उनको हम देखते हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। अच्छा, अब जो उनकी जो लीड्स की क्वालिफिकेशन कि उनको अप्रोच किया जाए, अब वो अगर चेक करनी है तो ये नीचे को दो तीन क्वेश्चंस हैं। ये दो तीन क्वेश्चंस आंसर करके हमें जो है ना वो पता लग जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर लीड को अप्रोच करना चाहिए या नहीं। पहला है, डज द लीड हैव नीड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट। क्या जो लीड है, जो पोटेंशियल टारगेट है आपको नज़र आ रहा है, क्या उसको आपकी प्रोडक्ट की, कंपनी के प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है या नहीं। पहली बात ये आपने इसका एड्रेस करना है। डज द लीड हैव द एबिलिटी टू पे। वो जो पर्टिकुलर लीड है क्या वो आपकी प्रोडक्ट को अगेंस्ट पे भी कर सकती है या नहीं, इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एंड द थर्ड पॉइंट इज द लीड ऑथोराइज टू बाय। अब बी टू बी बाइंग सेंटर के अंदर आप लोग आपने बाइंग सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें चार पांच होते हैं। इसमें डिसाइडर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है। आपने ये जब प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग चैप्टर या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा था ना, तब आपने बिजनेस बाइंग सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। अच्छा, उसके चार पांच मेंबर्स होते हैं, डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर, यूज़र, गेट कीपर और परचेजर, बायर भी बोलते हैं उसको। उसमें चार पांच रोल्स होते हैं। अच्छा, जिस बंदे को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बंदा आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रोडक्ट को एक्चुअली बाय करने के हवाले से उसके पास कितना अख्तियार है, यानी कि वो ऑथराइज भी है बाय करने के लिए या नहीं, ये चीज़ भी उसका ऐसा है। अब इन तीनों सवालों का जवाब अगर यस है, देन लीड बिकम ए जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट। कि अगर तो इन तीनों सवालों का जवाब यस है, हाँ जी वो जो है ना उसको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उसके साथ जो है वो आपकी कंपनी के लिए जो है पे करने को भी तैयार है, पे कर सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो ऑथराइज भी है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो फिर जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट है। फिर आपने उसको अपनी तरफ माइल करने की, ट्रैक करने की कोशिश करनी है, आपको यह करनी चाहिए। अब जो बी टू बी मार्केट में जो लीड जनरेट करने के लिए जो सोर्सेज हैं कि लीड कैसे जनरेट की जाए, अब उसमें सबसे पहला तो है कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर है ना, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और सेटिस्फाइड हैं आपसे, वो आपको नए कस्टमर जो है ना वो रेफ़र कर सकते हैं आपको। पहली बात तो ये। दूसरा सोर्स कौन हो सकता है, आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं दूसरे अदारों के अंदर, आपके सप्लाई चेन नेटवर्क के अंदर, उसमें जितने जो आपके कनेक्शंस हैं आपके, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इस वाले से कि जो आपके कोऑपरेटिव लोग हैं आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनकी मदद से नए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एग्जीबिशंस हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं। बी टू बी मार्केट के हवाले से डिफरेंट जो ना वो इस तरह की बिजनेस एग्जीबिशंस या बिजनेस सेमिनार्स होते रहते हैं, ट्रेड शोज होते रहते हैं। वो जो है आपके वो आते हैं इसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। उसके ज़रिए भी आप लीड्स को अप्रोच कर सकते हैं, और आपके जो है ना वो एडवर्टाइजिंग रिस्पांस इंक्वायरीज़ के, अगर आपने कोई एडवर्टीज़मेंट दी है तो एडवर्टीज़मेंट के जवाब में किसी बंदे ने आपसे कुछ क्यूरी, कोई पोस्ट किया, कोई डिटेल मांगी है मज़ीद, वो भी आपके लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो पब्लिसिटी भी आपकी जो पीआर बेस्ड एक्टिविटी होती है, पब्लिक रिलेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बेस पे भी आप लोग लीड्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो डिफरेंट फोरम्स होते हैं। जिस तरह मैं जब इस्लामाबाद में था तो वहाँ पे एक एचआर फोरम हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग जो है ना वो हर मंथ की लास्ट थर्सडे को एक वो फ्री फोरम होता था, जिसमें इंडस्ट्री के लोग आते थे, स्टूडेंट्स भी आते थे। इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो वहाँ पे आके अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, करंट प्रैक्टिसेस बताते थे। जैसे अगर मैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ एचआर के हवाले से होते थे। वो जैसे कि जी आपकी वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिज्म है, उस पर बात कर रहा है कोई बंदा। वहाँ पे जी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात की जा रही है,
वहाँ पे जो ना वो एंटी रेसिज्म के ऊपर बात की जा रही है वर्क प्लेस के ऊपर। अब वहाँ पे वो इंडस्ट्री के डिफरेंट इंडस्ट्री में आपकी वोल्टा बैटरी है, एक्साइड बैटरी है, वहाँ से लोग आते थे। वो आपकी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है वहाँ से लोग आते थे। डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज के लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे आते थे। और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते थे। वो एक बड़ा हॉल होता था, वहाँ पे सेमिनार होता था। वो बड़ा मज़े की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। अब उस पूरी की पूरी जो है ना वो एक्टिविटी के अंदर एक ना वो होता था, एक एक्टिविटी ये भी होती थी। वो ना वहाँ पे एक थे ताहिर चौधरी साहब थे। वो एक बकेट लेते थे, वो टोकरी। वो कहते सब लोग ना इसके अंदर अपना वो रखते जाएं, क्या बोलते हैं उसको, अपना विजिटिंग कार्ड। अपना विजिटिंग कार्ड जो है ना सब लोग यहाँ पे रखें। ठीक है, वो विजिटिंग कार्ड जब वहाँ पे सारे मिक्स कर देते थे ना वहाँ पे, तो लोग, उसकी रीज़न ये होती थी कि एक सब लोग अपना विजिटिंग कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करें। वो स्टूडेंट्स को भी कहते थे कि आप लोग भी अपने विजिटिंग कार्ड बनाया करें अपने। उसके बाद वहाँ पे चाय वगैरह चलती थी। चाय के दौर पे अगर कोई नया बंदा है तो वो जो डिफरेंट कंपनीज के प्रोफेशनल हैं वो आपस में रब्ता किया करते थे, आपस में गपशप किया करते थे। और वहाँ पे भी इस तरह के जो लिंक्स हैं, वहाँ पे इस तरह के लिंक्स बड़े बना करते थे। किसी को नया कस्टमर मिल जाता था, किसी को नया सप्लायर मिल जाता था, किसी को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। ये भी आपकी लीड्स के सोर्स हो सकते हैं, इस तरह के जो पब्लिसिटी के जो इवेंट्स हैं। इस तरह कंपनी की वेबसाइट्स हैं, कई इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे ईबे वगैरह की हम लोग बात करते हैं। ये भी आपके पास जो है वो लीड के सोर्स हो सकते हैं। देन हमारे पास है लिस्ट एंड डायरेक्टरीज। आपके डिफरेंट किस्म की लिस्टिंग होती है कि जी आपकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट की लिस्ट हो सकती है। यहाँ पे SIC लिस्टिंग लिखी है। SIC बेसिकली एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसमें ना वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, यानी कि आपकी एक सीमेंट इंडस्ट्री है, एक आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री है, एक आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री के हिसाब से ना वो बिजनेस को क्लासीफाई किया होता था, उनकी लिस्ट बनी होती थी। तो इस तरह की जो लिस्ट हैं या इस तरह की जो टेलीफोन डायरेक्टरीज बनी होती हैं, येलो पेजेस बने होते हैं। येलो पेजेस भी आप लोग वो अक्सर देखते हो जिस चीज़ में आप लोग वो नान पकौड़े खाते हैं, जाए वो नान पकौड़े से चीज़ है, वो येलो से कलर के पेजेस, मोटी सी किताब होती है, उसे पेज फाड़ के उस पर आपको पकौड़े रख के देते हैं। इस तरह का पेज कभी नजर आए ना तो उसको नीचे पढ़िएगा, उसमें लिखा क्या होता है उसमें। वो आपकी येलो पेजेस डायरेक्टरीज होती हैं आपकी। उसमें डिफरेंट बिजनेस के कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उनका एड्रेस, वो सारा लिखा होता है उसके अंदर, उन येलो पेजेस के अंदर। वो भी आपके लिए लीड्स का सोर्स बन सकते हैं। उसके बाद है कैनवसिंग। कैनवसिंग बेसिकली होती है, जिस तरह आप लोग देखते हैं कि इलेक्शन के दिनों में पॉलिटिकल कंपेन के लिए आप को डायरेक्ट कॉल करते हैं आपके जो नुमाइंदे हैं, कि आप हमें वोट कीजिएगा, या आपके दरवाज़ों पे आके अपनी जो ना प्रमोशन करते हैं कि जी हमें वोट कीजिएगा। इसी तरह B2B मार्केट के अंदर भी आप जो है डायरेक्ट सेलिंग के मद में आप जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस के जो हैं लोग हैं, नुमाइंदगान हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनसे अप्रोच करें कि जी आपका बिजनेस जो है ना ये फ़लाँ प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फ़लाँ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग उसमें फ़लाँ आपको हेल्प कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कैनवसिंग। उसके बाद आए थे टेली मार्केटिंग। ये भी आपके फ़ोन के ज़रिए अपने प्रमोशन होती है, जैसा कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स भी होती हैं। उसके अलावा आपकी जो है ना वो कुछ इंटरेक्टिव कॉल्स भी होती हैं। देन आपकी ईमेल्स, ये सारे के सारे डिफरेंट आपके पास सोर्सेज होते हैं B2B मार्केट के अंदर लीड्स जनरेट करने के लिए। अब B2C मार्केट में आ जाते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में। बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में प्रॉस्पेक्टिंग यानी कि नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है। एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, वर्ड ऑफ माउथ है, मर्चेंडाइजिंग है। इसके अलावा और भी कई जो भी आपके पास प्रमोशनल टूल्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे आपके जो है ना इसमें आ जाते हैं, B2C मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। अब एडवर्टीजमेंट में आप सब लोगों को पता है एडवर्टीजमेंट क्या होती है। टीवी के जरिए होती है, रेडियो के जरिए, बिल बोर्ड के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, डिफरेंट किस्म की आपके पास एडवर्टीजमेंट होती हैं। ठीक है, उनके जरिए आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल प्रमोशन की अगर आप लोग बात करते हैं, सेल प्रमोशन में डिफरेंट प्रीमियम्स दिए जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे वो कूपन्स दिए जाते हैं। उसके अलावा प्रीमियम्स हैं, कूपन्स हैं आपके पास वो, इसके अलावा डिस्काउंट्स हैं, रिबेट्स हैं। ठीक है, और इस तरह के जो है ना वो कॉन्टेस्ट है, स्वीप स्टेक्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना वो आपके साथ सेल प्रमोशन की टाइप्स हैं ये वाली। ये भी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है ना वो होती है ज़रा यहाँ आपके पास। देन आपके पास वर्ड ऑफ माउथ यानी कि पब्लिसिटी। एक सेटिस्फाइड कस्टमर दूसरे कस्टमर को जाकर बताता है कि यार मैंने जो है ना फलां जो कंपनी से प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ की थी, आप भी उससे परचेज़ करें। इसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। ये भी नए लीड्स आपके लिए जनरेट कर सकती है। उसके बाद
आपकी जो मर्चेंडाइजिंग है, मर्चेंडाइजिंग से मुराद होता है कि किसी बड़े स्टोर के अंदर या स्टोर के अंदर आप जो है वहाँ पे अपना एक डिस्प्ले सेंटर बना लेते हैं, एक डिस्प्ले का रैक बना लेते हैं। वहाँ पे भी आप खुद को प्रमोट कर रहे होते हैं, कुछ ऑफर वहाँ पे लिखी होती है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये आपके पास B2C मार्केट में जो मर्चेंटाइजिंग की जो टेक्निक है, कस्टमर को अपनी तरफ, नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या प्रोस्पेक्टिंग के लिए। इसके अलावा भी आपके पास जो है ना वो मल्टीपल जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग आ जाती है। आपके पास जो है ना वो पब्लिसिटी है। ये आपके पास और भी टूल्स हैं जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, सेल प्रमोशन के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। वर्ड ऑफ माउथ जो है ये आपका सिंपलर वे है। और मर्चेंडाइजिंग के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी जो वैसे तो काफ़ी सारी आपकी अपील्स होती हैं, आपके पास थीम्स होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट के। आपके पास समटाइम कुछ एड्स ऐसे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि उसमें जो है वो लोगों को अंदर खौफ, फियर पैदा किया जाता है। वो फियर की बेस पे ऐड होते हैं, ठीक है, कि ये ना करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा आपका। इससे वो देखते हैं कि जी वो फलानी GM केबल है, तो केबल आप हमारी, अगर हमारी केबल परचेज नहीं करोगे तो स्पार्किंग होगी, सारा घर चल जाएगा आपका। ये फियर अपील है। या आप जो लाइफ इंश्योरेंस करवा लें क्योंकि आप भागते हो जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ये मसला हो सकता है। ये भी फियर अपील की बेस पे ऐड होते हैं। इसके अलावा एक ऐड था, आपने देखा तो सर्विस के जो बाइक के टायर होते हैं उसका ऐड था कि जो बंदा एक बाइक पे जा रहा था, एक बड़ी स्पीड से गाड़ी उसके पास गुजरती है तो एकदम वो परेशान हो जाता है। ठीक है, वो फियर की अपील पे ऐड होते हैं। इसका फियर है, आपके पास ह्यूमर अपील है, आपके पास जो है वो आपके रैशनल अपील है, जिसे हम लोग लॉजिकल अपील भी कहते हैं या कॉग्निटिव एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। वो होती है फ़ायदे नुकसान की मद में बात करते हैं कि जी आप फलां बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो फलां बैंक में अकाउंट खुलवाने का ये फ़ायदा आपको होगा, ये इंसेंटिव आपको साथ मिलेंगे वगैरह। ये कॉग्निटिव एडवर्टीजमेंट है। कुछ इसके बाद अफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है। इसको हम लोग अफेक्टिव एडवर्टीजमेंट को इमोशनल एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, इमोशनल अपील भी कहते हैं। आप लोग डिफरेंट एड्स देखते होंगे जिसमें साथ वो माँ की ममता दिखाई जाती है, केयर का एलिमेंट दिखाया जाता है। जिस तरह आजकल वो एक ऐड है, यूट्यूब पे भी काफ़ी आता है और टीवी पे भी आता होगा। यूट्यूब पे आता है जब वो एक बंदा होता है काफ़ी परेशान होता है, तो वो अपने बिजनेस की वजह से हिसाब किताब कर रहा होता है, तो उसकी बीवी उसको देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है कि बंदा किसी वजह से परेशान है। उसकी टैगलाइन भी है, पता नहीं कि जब वो जब किस्मत हार जाती है तो ये अपने गले का हार लाती है, ऐसे कुछ उसमें जो है ना उसमें पंच लाइन भी है। वो उस औरत की तरफ से, वो फैमिली की तरफ जो केयर का एलिमेंट है वो दिखाया गया है। वो पहले बच्चों को मैनेज कर रही है, बाद में अपने शोहर के लिए भी जो है ना वो अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको सेल करने के लिए उसको अपना जो गोल्ड है वो दे रही है कि आपको बिजनेस में मसले हैं तो आप लोग जो है ना ये वो कर लें, इस्तेमाल कर लें। ये आपके पास जो है ना इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है। कॉग्निटिव भी मैंने बताई, ह्यूमर बता दी, जैसे यूफोन के ऐड है उनमें फन दिखाया जाता है। उसके बाद कुछ होते हैं जिनमें एडवेंचर अपील भी यूज़ की जाती है। एडवेंचर अपील जैसा माउंटेन ड्यू के ऐड है, वो बाइक्स माउंटेन पे भगाई जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके माउंटेन ड्यू के ऐड है। इसके अलावा एक आपकी सेक्स अपील होती है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। जैसा उसकी जो सबसे जो पाकिस्तान में, क्योंकि वो बीइंग इस्लामिक कंट्री, उसकी बहुत ज़्यादा वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए जाते, उसकी जो काफ़ी सारे टाइप्स हैं। लेकिन उसकी जो सिंपलर टाइप्स हैं उसमें आप लोग वो कतरीना कैफ का वो एक स्लाइस का ऐड आता था, ठीक है, वो भी आपकी सेंसेशन बेस्ड सेक्स अपील वो जो है ना वो वहाँ पे दिखाई जाती है। उसके अलावा अक्सर वो बॉडी सोप्स के आप लोग जो है ना वो ऐड देखते हैं कि जिसमें वो एक कोई खातून है, वो जो किसी बाथ टब के अंदर बैठी हुई अपने जो उसकी जो क्या बोलते हैं जो कॉलर बोन है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं कई लोग, कॉलर बोन पे या अपने बाजुओं पे जो है ना वो सोप्स जो है ना वो रब कर रही होती है। ये जो है ना वो भी आपकी सेक्स अपील की ऐड है। डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है ना अपील्स हैं या थीम्स हैं आपके पास। डिफरेंट थीम्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो आपकी कॉग्निटिव और अफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इन दो का जिक्र किया गया। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग आपको बाकी सब का भी आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको मुख्तसर टाइम में आपको बता दिया मैंने। अब कॉग्निटिव अपील या कॉग्निटिव एडवर्टीजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि आपने अपनी अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करने का क्या फ़ायदा होगा, और लोगों में नॉलेज भी जनरेट करना।
और जो आपकी अफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है उसमें आप जो इमोशनल एडवर्टीजमेंट भी इसको कहते हैं हम लोग, उसमें जो है आपने लोगों के अंदर लाइकिंग पैदा करनी है, आपने इमोशंस की बेस पर लाइकिंग पैदा करनी है और लोग जो है आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करें। आपकी प्रोडक्ट को में अगर कोई उनको फ़ायदे नुकसान का कोई एलिमेंट नज़र नहीं भी आ रहा है, इसके बावजूद लोगों को वो चीज़ इमोशन की बेस पे पसंद है, ये इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल थी, सेल प्रमोशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट के हवाले से एक और चीज़ भी है कि अब जो एडवर्टीजमेंट आपने करनी है ना, वो उसके दो बेसिक उसके जो है ना वो पैरामीटर्स हैं। वैसे तो काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये वाला। इसमें एक तो ये है कि जी क्या मैसेज कन्वे करना है आपने कस्टमर को, और दूसरा कि किस मीडियम के ज़रिए आपने मैसेज कन्वे करना है। अब मैसेज क्या कन्वे करना है आपने, इसमें मैंने आपको जो अपील थी, अपील तो मैंने आपको बता दी, जैसे रैशनल है, इमोशनल है, फैक्चुअल है, फैंसी, ठीक है, फैंसी या फैंटेसी वो भी बता देते हैं, फ़नी और सीरियस किस तरह के ऐड होंगे, ठीक है, ये मैंने आपको उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आप ऑलरेडी बता दी आपको मैंने। इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन इंक्लूड्स स्लाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये बेसिकली स्लाइस ऑफ लाइफ ऐड ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट का डेली का इस्तेमाल दिखा रहे होते हैं। जैसे अब कोई फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका ऐड दिखाना है। अब वो दिखाते हैं कि वो आपको बताते हैं कि जी ये मसला है, ये लोड शेडिंग है फॉर एग्जांपल, लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आप हमारी कंपनी का फ्रिज ऐसी परचेज़ करें, ये गर्मी का तोड़ है, ये वो बेसिकली वहाँ पे किसी प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ पे दिखाया होता है, ठीक है। इसको इस तरह के एड्स को जो कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। उसके बाद है आपका एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल एड्स होते हैं आपके। एस्पिरेशनल एड्स जो हैं ये आपके ऐसे होते हैं कि जिसमें आपकी जो डिज़ायर्ड लाइफ स्टाइल है आपका, उससे लिंक किया जाता है आपको। जैसे कि जी आप पहले गरीब थे, ठीक है, आप वो कहीं पैदल बसों में लटक लटक के सफ़र कर रहे थे, फिर दिखाया कि जी आपने वो फलां जो है वो काम किया, आपने कोई कोई एक उनकी प्रोडक्ट परचेज़ की, प्रोडक्ट परचेज करने के नतीजे में जो है ना आपको एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल मिल गया, आपकी अपनी गाड़ी आ गई, फिर आपको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दिखा दिखा दिया गया आपका। ये आपकी एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल है। इसके बाद टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, ये है कि जी जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को बाकायदा यूज़ किया होता है, उनको आप अपनी ऐड के अंदर दिखाते हैं। आजकल ना सरसब्स के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा। सरसब्स एक पेस्टिसाइड्स की कंपनी है। अब वो कहती है कि वहाँ पे खातून थी, फिर मैं जो है ना वो दिखाई गई कि जी मेरी जो है ना वो मेरे अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना अपनी खेती करूं, मैं उनके लिए कोई नाम पैदा करूं, तो मैंने अपनी जो ज़मीन थी अब्बाजी के बाद मैंने वहाँ पे वो उनमें खेती की, यानी कि खेती बाड़ी की, खेती बाड़ी करने के बाद मैंने सरसब्स की खाद उसमें इस्तेमाल की, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है ना 1 एकड़ से मैंने यील्ड मैंने हासिल की, और वो यील्ड हासिल करके मुझे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला मुझे, ठीक है, सरसब्स की खाद यूज़ करने की वजह से। इस तरह के जो एड्स हैं उसको टेस्टिमोनियल्स कहते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट होती है। कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट में जो है कि जी दो ब्रांड्स जो है, एक ब्रांड अपने आप को दूसरे ब्रांड से कंपेयर करके बता रहा होता है। आप डिटर्जेंट के एड्स देखते हैं ना जब, कि जी वो हमारा जो है ना वो जैसे सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल वर्सेस आम पाउडर, या फ्लाम वर्स बोनस वर्सेस महंगा पाउडर सर्फ, या महंगा डिटर्जेंट, ठीक है। इस तरह के जो एड्स होते हैं वो कंपैरेटिव एड्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे और आपके जो प्रोस्पेक्ट पे, कि आपने किस तरह की एडवर्टीजमेंट दिखानी है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। ये तो मैसेज के हवाले से जो चीज़ थी, अपील्स थी और उसकी एग्जीक्यूशन, ये दो चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट है जी मीडिया सिलेक्शन के हवाले से, कि जी मीडिया कौन सा यूज़ करना है आपने। अब मीडिया जो जिस मीडियम, वो टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया के अंदर कैटेगरीज हो सकती हैं, आपकी अपनी वेबसाइट्स हो सकती हैं, टेली मार्केटिंग हो सकती है, टेलीफोन के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए हो सकता है आपके पास, आपके पर्सनल लिंक्स के ज़रिए हो सकता है, पब्लिसिटी के ज़रिए, एग्जीबिशन के ज़रिए, डिफरेंट मीडियाज़ हैं आपके पास। अब आपने जो चूज़ करना है ना उसमें है कि जी आपका मीडिया जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होने से मुराद ये है कि जितना आप उसके ऊपर स्पेंड करें, उतना उसका आपको रिटर्न भी मिलना चाहिए। ये चीज़ आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आती है। अब इसमें जो है आपकी जो दो कॉस्ट इफेक्टिव कब होगा, जब जिस मीडियम की रीच सबसे ज़्यादा होगी। रीच से मुराद के जी आप अगर 100 मार्केट में आपका 100 पोटेंशियल कस्टमर है, तो 100 में से 80 90 यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक जो है ना वो आपका ऐड पहुंच जाए। यानी कि अगर आप जो है ना किसी एक ऐसे न्यूज़ चैनल है, जैसे एक न्यूज़ चैनल है कि जी उसका नाम है न्यूज़ वन मिसाल के तौर पे, आप उस पर अपना ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा न्यूज़ चैनल है जियो। अब देखें सबसे ज़्यादा रीच किसकी होगी, ऑब्वियसली जियो की होगी, क्योंकि जियो को ज़्यादा लोग देखते हैं, जियो की रीच ज़्यादा है और ज़्यादा दूसरे इलाकों में दूर तक भी देखा जाता है।
और फ्रीक्वेंसी के बाद तो कितनी बार आपका ऐड जो है ना वो एक चैनल पे दिखाया जाएगा। अब जियो वाले कहते हैं कि जी अब हमारे पास बहुत स्केड्यूल बिजी है, हम सिर्फ एक दिन में एक बार दिखा सकते हैं, लेकिन न्यूज़ वन वाले कहते हैं कि हम एक दिन में 10 बार आपका ऐड दिखा देंगे। अब 10 बार ऐड जो दिखाएंगे उसके देखे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये रीच और फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये जो है ना उसका बेसिक वो सिलेक्शन टूल है किसी भी मीडिया का। उसके बाद है मीडिया एफिशिएंसी स्टैटिस्टिक्स, कि अब मीडिया की एफिशिएंसी में एक तो रीच और मैंने आपको बता दिया, आपको दूसरा था फ्रीक्वेंसी बता दिया। उसके बाद है कि जी रिस्पांस रेट देखते हैं कि फर्स्ट लेवल इंडिकेटर, कि जी जितने लोगों ने आपका वो ऐड देखा, वो ऐड देख के कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश की थ्रू आपकी शॉप विजिट करके, आपकी वेबसाइट विजिट करके, जो है ना आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश, कितने लोगों ने जो है वो इंटरेक्शन की कोशिश की। ये भी मीडिया की इफेक्टिवनेस को जो है ना वो मेजर करती है चीज़। दूसरा, आपका सेकंड लेवल इंडिकेटर जो है इफेक्टिवनेस का, वो ये है कि जी जो मीडिया आपने चूज़ किया, उस मीडिया को चूज़ करने के नतीजे में कितने लोग थे जो पहले सिर्फ इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने आपसे फर्स्ट परचेज की, उन्होंने फर्स्ट परचेज कर लिया आपसे, वो फिर कन्वर्ट हो गए फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर टू योर करंट कस्टमर। ये जो आपका जो है ना वो पहला था, पहली से थी कि वो इंटरेस्ट लें, दूसरा कि आपसे वो परचेज भी करें। ये दो जो आपके पास जो टूल्स हैं, ये आपके इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं कि जो मीडिया आपने चूज़ किया है वो किस हद तक इफेक्टिव है। अच्छा, ये आपकी कस्टमर कन्वर्जन के अंदर सिर्फ मीडिया का रोल नहीं है, मीडिया के अलावा आपकी मैसेज थीम का भी रोल है, लेकिन मीडिया का रोल भी है। ठीक है, ये आपके मीडिया की जो इफेक्टिवनेस चेक करने के दो टूल्स थे। अब आगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम के, कि आपने कोई कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम, कोई मार्केटिंग का प्रोग्राम, अपने प्रमोशनल कैंपेन आपने डिज़ाइन किया, आपने ये चेक करना है। केपीआई बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपने वो देखना कि उस एक्विजिशन प्रोग्राम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जी उसके सवाल, इन सवालों को जवाब देंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहला कि जी हाउ मैनी कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड, कितने कस्टमर एक्वायर किए इस कैंपेन के अगेंस्ट, और व्हाट इज़ द कॉस्ट पर एक्वायर्ड कस्टमर, एक कस्टमर को एक्वायर करने पे कॉस्ट कितनी आई है आपको। अगर पता लगे कि जी एक कस्टमर को एक्वायर करने पे कॉस्ट ज़्यादा आ गई है लेकिन उसे रिटर्न हमें कम मिलने, फिर तो मतलब ये हमें प्रोग्राम अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर कॉस्ट कम आई है और रिटर्न हमें ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम अच्छा रहा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड कस्टमर, के कस्टमर की जो फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, वो भी आप लोग जो है ना इस चीज़ से, इन चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो कस्टमर का एक्विजिशन प्रोग्राम है कितना कामयाब या नाकाम रहा है। और ये आपकी है ऑपरेशनल टूल्स हैं आपकी कस्टमर इक्वेशन के। सेकंड लास्ट स्लाइड है आपकी, मैं चाह रहा हूँ उसको ख़त्म करके फिर आगे चलूँ। अब इसमें जो फर्स्ट थिंग इज़ लीड मैनेजमेंट, के आप जो है ना वो कैसे एक बंदे से अगले बंदे को अप्रोच करते हैं, ये आपकी जो है ना ऑपरेशनल सीआरएम के टूल्स हैं। और कंपेन मैनेजमेंट है कि जी आप अपनी कंपेन कैसे डिज़ाइन करते हैं, अपनी प्रमोशनल कंपेन्स हैं। और इवेंट बेस्ड मार्केटिंग भी है, इसको ईबीएम भी कहते हैं, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे आजकल वो क्रिकेट चल रही है, ये एक इवेंट है, इस क्रिकेट इसके जो चैनल्स की बेस पे आप जो है ना नए कस्टमर को कैसे, प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं अपनी तरफ, ये चीज़ भी आपकी उसका हिस्सा है। ऑपरेशनल जो है ना टूल्स कैसा है, आज इसमें बड़ी सिंपल सी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और ये आपके जो एनालिटिक्स है, सीआरएम एनालिटिक्स स्पोर्ट्स कस्टमर एक्विजिशन, के आपकी जो एनालिटिकल सीआरएम है वो भी आपकी जो है ना कस्टमर एक्विजिशन को जो है ना वो सपोर्ट करती है। वो कैसे करती है, कि वो देखती है कि जी हैव टू सपोर्ट बस sound analytics ensure that the right offer is made to the right prospect through the right channel at the right time। कि जी आपके जो एनालिसिस हैं, आपके एनालिसिस आपको इस चीज़ में हेल्प करते हैं सीआरएम के, कि जी राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जो है ना वो ऑफ़र की गई है, राइट ऑफ़र की गई है। ये चीज़ हमें हमारे एनालिसिस से पता लगता है, जो डाटा होता है हमारा उसके पास, हमारे पास डाटा होता है कस्टमर के मुतालिक, उससे पता लगता है कि जी क्या राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट ऑफ़र जो है वो दी गई है या नहीं दी गई। ठीक है, इसलिए हमारी जो एनालिटिकल सीरम है वो भी हमें इस चीज़ में हेल्प करती है।